हाँ, अभी तक हमने सीखा है 5 टाइप के कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। इनमें से 5 में से हम 3 का तो ट्रूथ टेबल पढ़ चुके हैं। तो कंजंक्शन में क्या सीखा था हमने? कोई भी स्टेटमेंट ट्रू कब होता है? जब दोनों ट्रू होने चाहिए तब, यानी पी और क्यू दोनों ट्रू होने चाहिए तब जाके ट्रू होता है, अदरवाइज़ फॉल्स होता है। डिसजंक्शन में क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी ट्रू होएगा, या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला, तब जाके ट्रू होगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा? फॉल्स होएगा। और नेगेशन का तो आपको पता ही है कि नेगेशन में ट्रू का फॉल्स हो जाता है और फॉल्स का ट्रू हो जाता है। अच्छा, तो उसी तरह जैसे हमने 3 का ट्रूथ टेबल पढ़ा है, तो ट्रूथ टेबल ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट को तो पता ही होगा आपको कि बताया था मैंने कि कैसा लिखा जाता है कि एरो दिखाया जाता है, क्यू की तरफ एरो दिखाया जाता है, ठीक है, यानी सेकंड स्टेटमेंट की तरफ एरो दिखाया जाता है। और बाय कंडीशनल में दोनों तरफ एरो होता है। तो 2 स्टेटमेंट है पी और क्यू। तो जैसे पहले मैंने बताया था तुमको कि पी और क्यू में क्या क्या लेना है? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो इसमें बात याद रखने वाली बात क्या है? जैसे इसमें याद रखने वाली बात क्या आती है कि दोनों कंजंक्शन में दोनों ट्रू होना चाहिए तो ट्रू, डिसजंक्शन में से दोनों में से एक ट्रू रहेगा तो ट्रू। तो वैसे ही इसमें बात याद रखने लायक है कि पहले वाला ट्रू और सेकंड वाला फॉल्स होगा तो ही जाके स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज़ ट्रू होगा। जैसे इसमें पहला वाला ट्रू स्टेटमेंट है, सेकंड वाला फॉल्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, अदरवाइज़ सब क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। सही में आया होगा कि पहला वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, यानी जिस तरफ एरो दिखा रहा वो फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है? सबसे पहले पी और क्यू का लिख लेते हैं। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है? ट्रू होने के लिए पी और क्यू का वैल्यू सेम होना चाहिए। इफ़ बोथ वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू आर सेम देन डबल इम्प्लीकेशन इज़ ट्रू। इसका मतलब ये है P और Q का वैल्यू सेम होना चाहिए। कहाँ पर वैल्यू सेम दिख रहा है बताओ? यहाँ पे T ये वैल्यू सेम है, यहाँ पर F दोनों क्या सेम है। यहाँ पर T और F क्या सेम है? नहीं। ये F है, ये T है, क्या सेम है? नहीं। तो जहाँ पर वैल्यू सेम होगा वही कब बाई कंडीशनल क्या होगा? ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स होगा। यानी पहले वाला ट्रू होगा और ये लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू ट्रू है तो ट्रू है। तो दोनों वैल्यूज़ जैसे यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? सेम है तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से अपने ट्रूथ टेबल जितने भी स्टेटमेंट थे, कंपाउंड स्टेटमेंट, सबके ख़त्म कर चुके हम। इसलिए अभी थोड़ा सा समरी कर लेते हैं क्योंकि आगे वाले एक्सरसाइज में अपने को बहुत काम पड़ेगा इसका। तो स्टेटमेंट अपने को पता है पी और क्यू है, तो क्या ले लेंगे? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। एंड में मैंने क्या बताया था? एंड में बताया था कि दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। और मैं क्या बताया था? और मैं बताया था कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, तो ये ट्रू, ये दोनों में से पहला ट्रू है तो ट्रू, दोनों में से एक ट्रू तो है ना, सेकंड वाला ट्रू, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। अभी ये दोनों अभी सिखाया तो आपको तो याद होगा ही, सामने सामने लिखा है। ये फॉल्स होने के लिए क्या कंडीशन है कि पहला वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स तो फॉल्स, पहला वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ट्रू। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है? डबल इम्प्लीकेशन में बोथ द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू दोनों के वैल्यूज सेम होंगे तो ट्रू, अदरवाइज़ फॉल्स। यानी ये पहले वाला ट्रू है, लास्ट वाला ट्रू हो जाएगा,
कि दोनों के वैल्यू सेम है ना, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे।